नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आज ज्येष्ठ की पूर्णिमा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और ये व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा अत्यंत शुभ तिथि मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस दिन स्नान और दान धर्म करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा की महिमा और जानेंगे इस दिन का खास महत्व। तो चलिए धर्म की पावन गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मिलेगी चंद्रदोष से मुक्ति। विधि विधान से करें श्री हरि और माता लक्ष्मी की भक्ति। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कुंडली का चंद्रमा होगा बलवान। दाम्पत्य जीवन में आएगी मधुरता, जीवन साथी होगा आयुष्मान। गंगा स्नान से दूर होंगे पाप, मिलेगा वरदान। अन्न, वस्त्र और धन के दान से प्रसन्न होंगे भगवान। यूं तो ईश्वर की कृपा सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही मिल जाती है, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान दान से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान, जरूरतमंदों को दान और ईश्वर के ध्यान का विशेष महत्व है। जिसने भी ज्येष्ठ की पूर्णिमा को ये तीनों कर्म कर लिए, उनके जीवन के हर दुख हर लेते हैं भगवान। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ की पूर्णिमा क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। चंद्रमा इस तिथि के स्वामी होते हैं, इसलिए इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन स्नान, दान और ध्यान करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान या महादेव की उपासना करनी चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वृक्षों और प्रकृति के पूजन की परंपरा है। इस दिन गंगाजल, बरगद के पेड़ और सूर्य देव की उपासना से विशेष लाभ होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा में किए हुए कार्य का सदैव फल सर्वोत्तम होता है और पूर्ण होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सुहाग की संरक्षक अर्थात सुहाग को दीर्घायु बनाने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां सदैव भगवान जगदीश्वर यानी लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु और लक्ष्मी की उपासना करके वह अपने पति के दीर्घ जीव बनाने के लिए पूजन करते हैं। तदोपरांत व्रत रख करके स्नान, ध्यान, तीर्थों में जाना, गंगा स्नान करना आदि ऐसे हमारे भारतीय दर्शन के जितने भी शुभ कार्य हैं, सब में विशेष तौर से ये 12 महीने में ज्येष्ठ महीना भगवान श्री जगदीश्वर विष्णु भगवान और माँ
लक्ष्मी की उपासना से अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्ति का एक सुगम पौराणिक शास्त्रीय मत है। इस दिन की पूजा और अनुष्ठानों से व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त हो जाती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अगर आप शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो इस पूर्णिमा पर ये उपाय आपकी हर परेशानी दूर कर सकते हैं। तो गौर से सुनिए ये महा उपाय। मिलेगा सेहत का वरदान। स्नान के पहले पूजा का संकल्प लें। संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना शुरू करें। स्नान करने के बाद साफ और सफेद कपड़े पहने, फिर सूर्य को अर्घ दें और मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद सफेद वस्तुओं और जल का दान करें। इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सदैव वह प्राणी निरंतर विशेष तौर से उस दिन पूर्णिमा यानी चंद्रमा, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा जीवन का, शरीर का मन होता है। मन सदैव प्रसन्न चित्त रहे, मन एकाग्रचित रहे, मन में शांति आए, मन में जितनी भी भावनाएं हो वो शुद्ध हो, इसलिए उस दिन विशेष तौर से चंद्रमा 16 कला से प्रकट होता है और उस चंद्रमा की पूजा करके भी, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करके, आशुतोष भोले भगवान शिव की पूजा करके वह इंसान अपने जीवन के समस्त संताप, दैविक भौतिक संताप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और भगवान लक्ष्मी नारायण यानी विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव यानी चंद्रमा, इतने लोगों की पूजा करके वह अपने जीवन में समस्त सुख शांति और जीवन में सदैव आरोग्यता यानी जितने भी बाधाएं हैं उससे मुक्ति पाने का एक सुगम माध्यम है। कहते हैं ज्येष्ठ की ये पूर्णिमा वैवाहिक जीवन के लिए वरदान जैसी है। ज्योतिष के जानकारों की मानी तो इस दिन कुछ ज्योतिषीय उपायों से वैवाहिक जीवन में सुख और संतुष्टि का अखंड वरदान पाया जा सकता है। सुखद वैवाहिक जीवन के उपाय। स्नान करके बरगद के पेड़ की जड़ में जल डालें। बरगद के पेड़ के चारों ओर पीला सूत लपेटें। इसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जाप करें। फिर सुखद और लंबे वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बरगद का पौधा लगाना और भी अच्छा होगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार सुहाग की रक्षा के लिए, सुहाग पर किसी प्रकार का कोई आपत्ति न आए, इसके लिए वह प्राणी यानी ये जुड़ा हुआ एक पौराणिक कथा है यमराज और सावित्री का। पूर्णिमा के दिन सुहागन औरतें बरगद के नीचे पूजन करती हैं और वह पूजन लक्ष्मी नारायण का पूजा करके पुनः अपने पति का आशीर्वाद प्राप्त करके पति को दीर्घजीवी बनाने के लिए यम यानी यमराज जिस समय सावित्री के पति सत्यवान का जीव लेकर के जा रहे थे, यानी सत्यवान बरगद के पेड़ के नीचे मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, लेकिन वह धन्य है भारतीय नारी सावित्री जिसने यम से भी अपने संवाद के माध्यम से यम देवता को प्रसन्न करके उनके समस्त आशीर्वाद को प्राप्त करके
अपने सुहाग की रक्षा करती हैं और अपने सास ससुर जो नेत्रहीन थे उन सास ससुर को नेत्र की प्राप्ति होती है, गया हुआ धन वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए ये पौराणिक कथा हमें एक दिशा निर्देश देती है कि जो भी प्राणी आज के दिन भगवान लक्ष्मी, भगवान माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु शिव की आराधना करके अपने सुहाग की रक्षा, साथ में अपने सौभाग्य और सुख की कामना से बरगद के पेड़ के नीचे बरगद की पूजा परिक्रमा करके वह अपने लक्ष्य अर्थात अपने जीवन में शांति और सुख की कामना करते हैं। अगर आपकी गोद अभी तक सूनी है तो ज्येष्ठ की इस पूर्णिमा खास उपाय से आपकी ये मनोकामना भी पूरी हो सकती है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपको वो खास उपाय भी बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। दैवीय कृपा का बेहद खास दिन है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय निष्फल नहीं होते, फिर चाहे संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर घर के वास्तु दोष से आप परेशान हो, हर समस्या का समाधान इस दिन संभव है। ज्योतिष मानते हैं कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, जरूरतमंदों को दान और ईश्वर का ध्यान आपकी हर परेशानी का समाधान हो सकता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मिलेगा सुखद जीवन का वरदान। स्नान, दान और ध्यान से प्रसन्न होंगे भगवान। माना जाता है कि इस तिथि पर भगवान सत्यनारायण की पूजा अगर की जाए तो जीवन से सभी संकटों का समाधान हो सकता है। पूर्णिमा तिथि को पूर्णत्व की तिथि माना जाता है। ज्योतिषी मानते हैं कि पूर्णिमा पर किए जाने वाले उपाय कभी निष्फल नहीं जाते। तो अगर आपको है संतान की समस्या तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कीजिए ये खास उपाय। दिन में किसी भी समय बरगद के पास दीपक जलाएं, उसकी जड़ में जल डालें, हाथ जोड़कर संतान प्राप्ति का वरदान मांगें। फिर बरगद की थोड़ी सी जड़ निकाल लें। इस जड़ को पीले धागे में बांधकर गले में पहन लें और संतान प्राप्ति होने तक इस जड़ को पहने ही रहें। संतान प्राप्ति का मूल माध्यम है शिव की उपासना करना, जिसके जीवन में अगर परमात्मा के द्वारा भी अगर भाग्य में संतान सुख नहीं है तो वह प्राणी पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक पूर्णिमा हमारे यहाँ 12 है और प्रत्येक पूर्णिमा में शिव की आराधना करके इच्छित फल बिनु शिव अवराधे कोटि उपाय लहै नहीं साधे। यानी मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके पास जो भी कमी है, मनोवांछित फल देने वाला, विशेष तौर से संतान से जीवन चलता है, इसलिए संतान की प्राप्ति के लिए वह शिव की आराधना करें। साथ में भगवान पूर्णिमा यानी चंद्रमा, शिव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, ये 4 ऐसे देवता हैं जो हमारे जीवन में आराधना से प्रसन्न होकर के निःसंतान दंपत्ति को भी संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत बांधती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ईश्वर की विशेष कृपा रहती है, इसलिए इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इससे पूरी होंगी आपकी सभी मनोकामनाएं, दूर हो जाएंगी सभी विपदाएं। अगर आप अपनी पुत्री के वैवाहिक जीवन को और भी सुखद बनाना चाहते हैं तो ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर ये उपाय करें। माँ लक्ष्मी को सफेद फूल, सफेद मिठाई और चांदी की कोई वस्तु अर्पित करें।
इसके बाद ये तीनों चीजें अपनी पुत्री को दें। आपकी पुत्री का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा एक हमारे संपूर्ण 12 महीने में जो 12 पूर्णिमा है उसमें 5 ऐसे पूर्णिमा हैं जिसमें किया हुआ प्रत्येक कार्य फलदायी होता है और विशेष फल उसका प्राप्त होता है। ज्येष्ठ महीने में जो पूर्णिमा पड़ती है जिसके जीवन में यानी सारे मनोरथ को सिद्ध करने वाले सुहागन अपने सुहाग की रक्षा के लिए पूजा करती हैं। जो पुत्रवती यानी जो निसंतान दंपत्ति है वह भगवान की पूजा करके संतान की प्राप्ति करता है। जो इस प्राणी के पास धन का अभाव होता है वह कुबेर की पूजा करके वह अपने मनोवांछित धन को प्राप्त करता है। भूमि भवन वाहन यानी ये ऐसा महीना है जिस महीने में 1 महीने तक गंगा स्नान करने का पूर्ण महत्व है। लेकिन शास्त्रकार ने बतलाया जिसके पास महीना समय नहीं है, एकादशी को समय नहीं है, अमावस्या को समय नहीं है, वह पूर्णिमा के दिन अगर माँ गंगा का प्रभात काल में यानी सूर्योदय से पहले स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके पितरों को तर्पण कर देता है वह पूरे ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष फल प्राप्त करता है। ये खास उपाय आपकी मनोकामना पूरी कर देगा। लेकिन अगर आप वास्तु दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं उसके लिए भी ज्येष्ठ पूर्णिमा पर खास उपाय कर सकते हैं। आम के 11 पत्ते लें, शुद्ध जल से इसे धो लें। केसर में गंगा जल मिलाकर इन पर श्री लिखें। आम के इन पत्तों और मौली से वंदनवार बनाएं। इस वंदनवार को घर के मेन गेट पर बांध दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। वास्तु दोष दूर करने के लिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का श्री यंत्र आता है जिसे किसी भी वास्तु में जहाँ भी कोई कमी है तो वह अपने पूजा कक्ष में श्री लक्ष्मी नामक यंत्र लगा करके और प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण यानी सत्यनारायण भगवान की 11 आवृत्ति कथा कहने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। हर विपदा और हर परेशानी का अंत करने वाले ये उपाय आपकी जिंदगी में खुशियों की रोशनी भर देंगे। इसलिए सच्चे मन से कीजिए स्नान, दान और ध्यान, फिर देखिएगा पल भर में कैसे आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे भगवान। पूर्णिमा के अवसर पर इस पावन गंगा में डुबकी लगाते जाइए। आगे हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान, दान और ध्यान की विधि। बने रहिए हमारे साथ। आपको ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा का महत्व बता रहे हैं। इस दिन स्नान, ध्यान और दान से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। लेकिन कुछ खास मंत्रों के जाप से आपको ईश्वर की विशेष कृपा मिलेगी। तो कौन से हैं वो प्रभावी मंत्र, चलिए आपको बताते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान और दान की महिमा शास्त्रों में भी बताई गई है। ऐसा कहा जाता है इस दिन गंगा स्नान करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। पूर्णिमा तिथि को जल और आसपास के वातावरण में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस दिन पवित्र नदियों के जल से स्नान करने का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कैसे करें स्नान, ध्यान और मंत्र जाप। स्नान से पहले संकल्प लें। जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना शुरू करें। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करें। फिर मंत्रों का जाप करें। मंत्र होंगे ओम श्राम श्रीम श्रौं सह चंद्रमसे नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। केवल नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं।
मंत्र जाप के बाद सफेद वस्तुओं और जल का दान करें। इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें तो उत्तम होगा। स्नान ध्यान हमारे भारतीय जीवन का एक मूल अंग है। हमारे शास्त्रों पुराणों में बतलाया गया कि जितने भी तीर्थ हैं उस तीर्थों में स्नान करके वह प्राणी अपने जीवन के समस्त संतापों को दूर करता है। विशेष तौर से ये पूर्णिमा जो होती है, पूर्णिमा पर किया हुआ गंगा स्नान, किया हुआ दान और भगवत भक्ति के प्राप्ति के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए वह प्राणी जब प्रभु के शरण में जाता है तो अनंत पुण्य का वह प्राप्ति करता है और जिससे उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हुए, यानी दर्शन का, विशेष तौर से गंगा स्नान, तीर्थों में जाना, पितरों को याद करना, पितरों की कृपा से ही आपका जीवन सुखमय, शांतिमय, समृद्धमय होगा। बड़ी ही पवित्र और शुभ फलदायी है ये ज्येष्ठ पूर्णिमा। तो इस पूर्णिमा पर आप भी पवित्र स्नान कीजिए, जरूरतमंदों को दान कीजिए और समय मिले तो कुछ वक्त ध्यान कीजिए। फिर देखिए कैसे संवरने लगेगा आपका भाग्य और जीवन में होगा शुभता का आगमन। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।